ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਮੌਜ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ तेरे सदके जावां आज मेरे साथ मौजूद हैं हम सब लोगों के बहुत ही पसंदीदा आर्टिस्ट। आज मेरे साथ वो हैं जिनका मैं तकरीबन कोई 4 साल से इंतजार कर रही हूँ। 4 साल से हमने बहुत कोशिशें की कि इनका इंटरव्यू हो सके, लेकिन वही है कि जब लिखा होता है, जब भी वो चीज़ होती है। तो आज मेरे साथ हमारे, आपके, सबके पसंदीदा फोक सिंगर जिन्होंने दिलों पर राज किया हुआ है पिछले कई सालों से, हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब। तो उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। थैंक यू, आपका शुक्रिया। इतने वेट का मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं यही समझता हूँ कि जब इंसान सोचता है तो जब रब की मेहरबानी होती है, जब भी कोई रास्ता बनता है बात करने का, और कुछ जो चीज़ें डिस्कस करने के लिए मिल जाती हैं जो इस्लाह करती हैं बंदे की, मैं समझता बिल्कुल। हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज्यादा मतलब जो ना अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी, ट्रिब्यूट भी देना चाहूंगी कि आपने हमारे मुल्क का नाम माशाल्लाह से पूरी दुनिया में इंटरनेशनली, मतलब एक फोक सिंगर होके इस वक्त पूरी दुनिया आपको जानती है। और आपने जो मुनफरिद स्टाइल अपना हमेशा से रखा, लंबे बाल, रंग बिरंगे आपके मलबूसात, फिर वो हाथ में चिमटा, तो वो मतलब ये एक ऐसी इंफरादियत है, मुझे नहीं लगता कि बरे सगीर पाको हिंद में कोई भी दूसरा आर्टिस्ट आपकी तरह होगा। दुनिया बहुत खूबसूरत है। हर कलाकार, हर फनकार अपने रंग में अपनी इंफरादियत रखता है। तो ये कुदरती बात होती है। कुछ लोग फिर आते हैं, फिर कुछ अरसा फिर नहीं नजर आते, फिर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे मालिक की, मेरे रब की बड़ी खूबसूरत दुनिया है। सारे बहुत अच्छे हैं, जिसको भी आप देखें तो वो उस जैसा दूसरा नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इंसान के ये टिश्यूज नहीं मिलते, लेंस नहीं मिलते, लकीरें नहीं मिलती हाथों की, तो तकदीर और नसीब कैसे मिल सकते हैं। हम्म। तो ये मेरे मालिक की एक देन है, मेरे अल्लाह की। ये उसकी मेहरबानी। कभी वो बहुत ज्यादा अरूज दे के भी आजमाता है कि इसने कैसे मुझे याद रखा। बात है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। सर, तो ये चिमटे की जो रिवायत है, मतलब जिस तरह से आप चिमटे के साथ एक एनर्जी के साथ परफॉर्म करते हैं, तो ये कभी कभी ऐसा हुआ कि चैलेंज बना हो आपके लिए? क्योंकि हमने देखा आलिम लोहार साहब वो भी बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्म करते थे, आपने भी उसको कंटिन्यू किया। और ये एक बड़ा मुनफरिद स्टाइल है, ये जो चिमटे की छाप होती है। परफॉर्मेंस में कभी ऐसा हुआ ये चैलेंज के तौर पे मुश्किल हुई हो, क्योंकि एक आपने परफॉर्म भी करना है, फिर इतना आपने एनर्जेटिक आपका तरीकाकार है, तो उसमें कभी रुकावट बनाई है? नहीं, मैं 3, साढ़े 3, 4 साल का था जब जब से बजाता था। और हमारे घर में, क्योंकि मेरे अब्बा गाया करते थे, तो मैं उनकी कॉपी करता था। तो वो मुझे पूछते होते थे तो किदा पुत्र है, तो मैं सामने अपने पापा के खड़ा होता था कि मैं आलम लोहार का पुत्र है। तो वो खुश होते, हंस कह का लगाते थे। जैसे मासूम बच्चे अपने घर में कोई ऐसी कोई हरकत करते हैं तो बड़े खुश होते हैं। हम्म। तो उनके आंसू भी आ जाते थे कि ये मुझे इतना प्यार करता है। साथ साथ बेटे तो सारे ही प्यार करते हैं माशाल्लाह से, लेकिन वही बात होती है, कुछ उनसीयत होती है मेरी, कुछ ऐसी बढ़ गई उनके साथ। और वो करते करते शऊर आ गया, पता चल गया कि मैं तो इनका बेटा हूँ। तो फिर वही दुआ का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ आज के दौर में शायद ये बात एक मैसेज की जगह पे जाएगी कि मैंने हमेशा अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत की है और कोई एहसान नहीं किया। ये मेरे रब का एहसान है कि उसने मुझे इतने हम्बल, इतने प्यारे वालिदैन दिए, जिनकी वजह से मुझे शोहरत भी मिली और मैं अपने मुल्क का वो काम कर सका। देखिए जी, 2 जिंदगियां थी हमारी, एक मेरे वालिद साहब की, एक मेरी। हमने अपनी जिंदगी को ट्रिब्यूट के तौर पे अपनी जिंदगी को डोनेट कर दिया अपने मुल्क के लिए। ये एहसान मुल्क पर नहीं, मुल्क का एहसान हम पर है कि इतनी खूबसूरत धरती जो है वो मुझे मिली, जिसे बयान करते हुए मुझे फख्र होता है कि मैं यहाँ के सूफी को बयान करता हूँ, यहाँ की कल्चर को बयान करता हूँ।
यहाँ की रहतल को बयान करता हूँ, यहाँ के रहने वाले लोगों की मोहब्बत को बयान करता हूँ। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई बंदा कैसे सुनता है, कोई बंदा कैसे सुनता है। हर बंदा हर आर्टिस्ट को पसंद नहीं करता, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है, तो उस पे कुछ वो क्या उसे कहते हैं कि वो कह नहीं सकते। लेकिन जो मोस्टली मैंने देखा फैमिलीज जो हैं वो मुझे फैमिली मेंबर समझती, शायद हम्म सिंगर नहीं समझती। बस हम्म वो उनको थोड़ा ये नजर आता है कि ये हमारा फैमिली का मेंबर है। तो ये एक लकी बात है मेरे लिए बहुत ज्यादा, जो हम्म मैं बहुत खुश होता हूँ ये हम्म देखकर। कोई भी मुझे मिलते रास्ते में मिलते तो मलकियत की तरह वो रोकता है मुझे। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह से थिएटर में भी काम किया और आप मतलब बचपन से ही म्यूजिक कर रहे हैं, थिएटर में भी आपने परफॉर्मेंस दी है, इसके साथ ही आपने मूवीज में भी काम किया। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए रास्ते में आती चीजें जो जो मिलती जाती हैं वो गिफ्ट होते हैं। आप मेहनत करते जाएं, जुस्तजू करते जाएं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता है उसका बेनिफिट। आप वो कैसा एक खूबसूरत शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम्म तो मैं समझता हूँ कि ये तो चीजें होती मेहनत के साथ। आप मेहनत करते रहे और दुनिया में वही बात है कि सिखाती दुनिया है। दुकानदार जो होता है एक दुकान खोलता है तो उसे दुकानदार बनाता कौन है? ग्राहक जो जाता है वो कहता है कि मुझे ये चाहिए। हम्म तो वो मैं समझता हूँ कि मेरे पास बड़े खास ग्राहक आए जो मेरे अब्बा के थे। उन्होंने मुझे सिखाया, दिखाया कि तेरे वालिद साहब ये थे, सूफी गाते थे, सूफी इंसान थे, बहुत मासूम इंसान थे, बहुत प्यारे इंसान थे। तो वो सुन सुन के बंदा सोचता है कि यार मैं उन जैसा अ, दोबारा वो शख्स तो नहीं पैदा होता, लेकिन रिश्तों में आपको नजर आता है, दुआओं में नजर आता है। तो ये सिलसिला मैं समझता हूँ कि ये जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं, मेरी माँ मुझे कहती थी तेरे कोई हीरो नहीं लगा। और माँ वास्ते ते कुछ जिहा भी पुत्र होवे ना सब तो एवं भैड़ा जिहा भी लगता होवे। माँ के लिए वो हीरो होता है ना। हम्म तो मेरी अम्मी मुझे अक्सर कहा करते तेन कोई हीरो नहीं लगता, तू बहुत सोहना है। हम्म माँ है ना, तो मैं उस नजरिए से मैंने कहना अम्मी वो दो खूबसूरत लड़के हैं जिसको फिल्म इंडस्ट्री में चांस मिले हैं, वो काम कर रहे हैं अम्मी, मैं हीरो नहीं आ सकता। फिर मेरा गाना आना शुरू हो गया फिल्मों में। मैंने कहा अम्मी मैं फिल्मों में आ गया हूँ, अब मैं गाता भी हूँ, पिक्चराइज भी करवाता हूँ। हम्म कहने लगी नहीं 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 तेन कोई हीरो नहीं लगता। हम्म मैं हंस रहा था, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। खैर वही बात है कि कुछ चीज बड़ी अ, रब को मंजूर हो जाती है। फिर एक वक्त आया कि एक फिल्म में मुझे हीरो लिया गया। वो फिल्म जिंदगी थी, जिंदगी उसका फिल्म का नाम था। फिर उसके बाद मैंने 46 मूवीज में एज ए हीरो काम किया। माशाल्लाह। तो ये जहाँ जहाँ इंसान की मेहनत थक जाती है, जहाँ इंसान की सोच बस हो जाती है कि बस मेरी बस हो गई, वहां से रब की कुदरत शुरू होती है हम्म नवाजने के लिए। तो आप हम्म कैसा चलते हो? अच्छा सर, माशाल्लाह आपने हमारा जो कल्चर, जो पंजाब का खास तौर पे कल्चर है, जो हमारी लोक कहानियां हैं, उनको अपने गीतों में बयान किया। तो कितना मतलब आप ये जरूरी समझते हैं दुनिया में इस वक्त आप देखें, मतलब हमारे पाकिस्तान में खास तौर पे मेरा ख्याल है फोक म्यूजिक जिस तरह का है वो आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलता। फिर हमारी जो ये कहानियां, जो हमारी लोक रिवायतें, सकाफत है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो आप कितना जरूरी समझते हैं कि आने वाली नस्लों, खासतौर पे अब आपका बेटा भी गा रहा है तो मैं उसके हवाले से भी बात करूंगी, तो कितना जरूरी है कि ये नेक्स्ट जनरेशन इसको लेके चले अपने साथ? फोक में ना मैसेज भी आते हैं। जैसे एक गाना है मेरा, ओ चंगा हुंदा नी दिलां नूं ऐ दुखाना, दिलां दे विच रब वसदा। चंगा हुंदा नी दिलां नूं ऐ दुखाना, दिलां दे विच रब वसदा। पा के प्यार फिर प्यार नूं निभाउणा, दिलां दे विच रब वसदा। अब देखिए इसमें सिंपल बोल है हम्म कि चंगा हुंदा नहीं दिलां नूं दुखाना,
ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, जबरदस्त। पा के प्यार फिर प्यार ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, दिलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। है लोक गीत है, फोक गीत है। तो इसमें फोक में क्या होता है, मैंने समझा जिंदगी में जो मैंने देखा है, पहला फोक वो होगा जो माँ अपने सीने से लगा के, तो वो ना थप यहाँ से इस आवाज के साथ वो सोता है। फिर उसमें आ गया अल्लाहू लोआ देखू, यानी ऐसे करके लोरी वो देती थी। तो ये भी फोक है। तो फोक जो होता है उसमें तो सूफीज्म होता है और तकलीफ दे नहीं होता, और उसमें मैसेज होता है कि कोई शिकवा भी है, तो उसने ऐसे ही बयान करना है, मैनू बर्बाद करन वालिए रवे आबाद तेरा शहर। क्या बात, क्या इसमें बात। भी वो दुआ दे रहे हैं। तो बात है कि फोक इसे कहते हैं। फोक जो होता है वो एक शिकवा बराए शिकवा होता है। तो कमर्शियल में इसको और तरीके से देखा जाता है। मैंने कमर्शियल में भी गाया, लेकिन उसमें भी जुगनी के स्टाइल में अगर मैंने गाया तो उसको भी उसी रंग में गाया। कल जुगे आ गई सजना इत्थे सच ना बोलन लोग, कल जुगे आ गई सजना इत्थे सच ना बोलन लोग, तकड़ी बट्टे पित्तल दे ते सोना तोलन लोग, कदम कदम ते तिलकन बंदे डगमग डोलन लोग, ते बंदा बंदा तां बनदा है जे दुख सुख फोलन लोग, पीर मेरे जुगनी कहंदी जेड़ी नाम सजन दा लगी। और इसमें भी एक नसीहत भी चली जाती है हम्बलनेस से, और फलसफा हयात भी चला जाता है। मेरे वालिद साहब से शुरू हुआ ये, तो आगे इसको मैं लेके आ गया अल्लाह वाले दी जुगनी जी। तो वो भी बहुत लोगों ने सुनी, पसंद की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कुछ चीजें होती जो फोक में ये है कि आपके रूट्स होते हैं। मेरी धरती के रूट्स जो फोक के हैं या स्टोरीज के हैं वो सूफी है। अगर आप हीर वारिस साहब सुनते हैं तो उसमें तलबूत रूह और बुत के झगड़े को भी पेश किया गया है। तो उसको फीमेल के उसके अंदाज में भी पेश किया गया, उसका हुस्न क्या है, उसे कैसे बयान किया जा सकता है, और जो प्यार करने वाला है वो कुर्बान कैसे हो सकता है, और क्या हासिल कर लेना प्यार नहीं है, कुर्बानी दे देनी, इसी को प्यार कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फोक म्यूजिक तो खैर मतलब दिलों में बसा है आपका, आपकी आवाज की जो लय है, जो जिस तरह से आप मतलब गाते हैं, तो माशाल्लाह से मतलब सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है वो। अभी जो आपका लेटेस्ट सॉन्ग आया वो थोड़ा सा एक जरा हटके था, जो बहुत वायरल हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ हमारे पास। मतलब मेरे शो में इतनी फरमाइश आती है उस गाने की, इतनी फरमाइश आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये कैसा रहा एक्सपीरियंस? उसको लेके मीम्स भी बहुत बनी, आपने देखी होंगी। बड़ा करे कवलियां ते सोना रब करे सवलियां। मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था, तो हमारे पास सीना चिप्स की शॉप थी। मैं और परवेज अख्तर साहब और साथ रॉच किला, हम लोग वैसे ही बैठे धुने बना रहे थे, कुछ कर रहे थे कि कुछ जैमिंग करते हैं कुछ। तो उसमें मजाक के साथ ना मैंने शुरू कर दिया। मेरे पुत्र ने कहा मैंने चिप्स खाने, मैंने कहा जा यार चिप्स ले आ जाके। और वो मेरे सामने बैठ के वो चिप्स खा रहा था, तीनों बेटे खा रहे थे। मैं उसके लाइन बनानी शुरू कर दी ऐसे मजाक से, तेनू सैर करावा, तेनू मौज करावा, तेनू चिप्स खुआवा, तेनू सीने नाल लावा, यानी ऐसे करके ना मैंने। तो परवेज भाई कहने लगे यार ये तो कमाल चीज है, अरे भाई इसको करते हैं। रोच भी कहता है यार अरे भाई ये तो बहुत यूनिक चीज बन जाएगी। मैंने कहा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 2 साल पहले की बात है। मैंने कहा यार छोड़ो, कोई और गाना गीत बनाते। ये तो मैं बच्चों के साथ लाड कर रहा था, जिसे कहते हैं मजा, ऐसे दिलजोई कर रहा था। खैर जब उन्होंने फोर्स किया, जब कोई चीज तख्लीक होनी तो वो आ जाती। अच्छा,
अब बात ये है कि यहाँ से मुझे जवाब नहीं मिलता। जब मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो रिकॉर्ड तो हो गया। देन उसके बाद इसकी जब फर्स्ट इंप्रेशन आया ना, वो ऐसे था कि एक छोटा सा बच्चा, उसको उसका बाप कह रहा तेन मौज करावा। हम्म अच्छा, ये मैसेज कैसे सीना बसीना लोगों तक पहुंच गया। हम्म अब एक 80 साल की माँ बैठी है, 80 इयर्स ओल्ड वुमन बैठी हुई है, उसका जवान बेटा है, और उसके साथ लाड़ियां कर रहे हैं, आ तेन मौज करावा, तेन सैर करावा, तेरे सदके जावा। अच्छा, ऐसे मियाँ बीवी हैं, तो वो आपस में मजाक कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि आ तेन मौज करावा, तेरी शॉपिंग करावा, समथिंग बोले ऐसे कुछ। जब उसके बनने शुरू हुए टिकटॉक, तो मेरी तो आंखें भर आई। मैं तो जज्बाती सा बंदा हूँ। मैंने कहा ये तो मैंने मजाक अपने बच्चों के साथ किया था वैसे ही। फिर मैंने उसमें एक बोल आता है, अखियां दे विच तू है, क्योंकि आंखों के साथ आप झूठ नहीं बोल सकते। आंखों के साथ झूठ नहीं बोल सकते। आंखें पकड़ी जाती हैं जब बंदा झूठ बोलता है। तो वो कहता है अखियां दे विच तू है। फिर अगला क्या बोल आता है कि दिल मेरे विच तू है, तेथों वक मैं जी नहीं सकता, दूर मेरे तो क्यों। तो ये एक नेचर है बंदे की, तेथों वक मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। तो मैं लिखता गया, इसके साथ फिर कोलैबोरेशन हो गई। फिर अपना और मेरा मतलब इसको बनाना हमने शुरू कर दिया, इसका मजा आना शुरू हो गया। फिर कनाडा से ज्वाइन किया हमें, क्या बात है, एक प्यारे आर्टिस्ट ने, जिंदू साहब ने, तो आके उन्होंने भी रौनक लगा दी उसमें। रॉचकिला ने भी माशाल्लाह से अपने अंदाज में उसे खूब अच्छा म्यूजिक बनाया और उसे अच्छे तरीके से ट्रीट किया। तो ऐसे कुछ चीजें बन जाती। जैसे मैंने जुगनी को भी ऐसे मैंने देखा, मुझे कहा गया कि आप हमें एक फिलर सा बना दें। अरे भाई, हम चाहते हैं कि कोई ना फिलर। और दूसरे दिन वो आगे मेरे पास कि एक बड़ी स्टार है हमारी, उन्होंने कहा कि ये साथ आपके निशा शफी जो है ये परफॉर्म करेंगी, गाएंगी। मैंने कहा ठीक है। अब जो चीज आनी हो, असल में मैं वहां पे मिर्जा गाने गया था, तो मेरा एक वो फोक स्टोरी है वो गाने। अब जब कुछ चीज बननी होती है, अब मैं रात को होटल में गया और मेरी सिचुएशन बिल्कुल वैसी थी। अब मैं लिख रहा हूँ, साथ आंखें मेरी क्यों नम थी मुझे नहीं पता। जबरदस्त जबरदस्त। तो सर मैं मतलब यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी आपसे कि आप कंटिन्यू कीजिए, आप प्लीज बताइए। मैं लिखता गया, अल्लाह वालियां दी जुगनी, नबी पाक दी जुगनी, मौला अली वाली जुगनी, मेरे पीर दी जुगनी, सरसब्ज दी जुगनी। यानी आता गया, मैं उठ के बिस्तर से ना लिखता गया। होटल में बैठा हुआ था, नींद ना आई, अजीब सी तबीयत थी मेरी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह अपना करम कर रहा है। बात है। ये जो आपके एकदम से आंखों में आंसू आए ना, ये इससे अंदाजा हो रहा है कि मतलब हमेशा हम आपको देखते हैं ना तो एक ताल्लुक बनता है। तो ये दिल के जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। ये मेरे मालिक का करम, उसकी करम मजीद ज्यादा है। सॉरी, लेकिन चीज जो वही है जो दिल से निकले। और बाकी चीजें जो होती हैं वो जिंदगी में, बंदा आता है, अपना टाइम गुजारता है और चला जाता है। और विजिट है दुनिया का, वो कितना खूबसूरत किसी ने शेर कहा है, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने। रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, कितने दुख जिंदगी के लिए,
और इसी का भरोसा नहीं। हम्म, बहुत खूब, बहुत खूब, तो जबरदस्त। ये चीजें होती, यादें छोड़ जाने वाली। जो लोग यादें छोड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं। हम्म, वो लोग मरते हैं जिनकी यादें नहीं मरती। तो हम्म, हमारे पास टाइम थोड़ा होता है, हम अपनी जिंदगी में खूबसूरत एक दिन की जिंदगी सोच लें। एक दिन की जिंदगी, एक दिन की जिंदगी में माँ को भी खुश करना है, बच्चों को भी खुश करना है, बाप को भी खुश करना है, अपने शोहर को भी खुश करना है। वो किस तरीके से आप कर सकते हैं? दूसरे दिन की गारंटी लिख के कोई नहीं सो सकता कि मैं सुबह उठूंगा। हम्म, तो जब जिंदगी इतनी मुख्तसर है तो उस पर पॉजिटिविटी रखें, हम्म, मुस्कुराहट रखे चेहरे पे। परवाह भी नहीं होनी चाहिए, रोटी तो मिलेगी, वो मिल हम्म, ही जाएगी आपको, उसकी बिल्कुल, फिक्र मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। सॉरी मैंने नहीं, नहीं, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाह रही थी कि एक तो ये गाना हम सुनेंगे और दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि ये जो ये रैंडम, इसके बाद हमें अंदाजा हुआ है कि जो ऐसे ही बैठे बैठे आप कहीं गुनगुना लेते हैं, तो इनको गा भी लिया करें, क्योंकि जितना ये देखें एकदम से वायरल हुआ है, तो डेफिनेटली आप जो भी मतलब करेंगे जो इस तरह का होगा, वो सुन के लोग इतना ही महसूस होंगे जैसे अभी हुए हैं। सर रिक्वेस्ट है कि आपसे ये गाना थोड़ा सा गा के सुना दें। मैं उसका जो है वो, जो मैंने अंतरा बनाया वो मैं सुनाऊंगा। बाकी बिल्कुल। आ वाला तो वो जो उसमें आप सुनते हैं वो तो म्यूजिक के साथ अच्छा हाँ, है, हम्म, अच्छा लगता है। अखियां दे विच तू है, दिल मेरे विच तू है। अखियां दे विच तू है, दिल मेरे विच तू है। तेथों अख नहीं जी सकदा तू दूर, मेरे तो क्यों है। फिर कहता आ भी बहुत जबरदस्त सर, मैं क्योंकि बहुत थोड़ा जबरदस्त। सा जज्बाती सा इंसान हूँ, हम्म, पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया बातें करता करता। हम्म, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा अ, आपसे बात करके। मुझे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और बहुत खुशी की बात है कि आप जो क्वेश्चन आपने की वो बड़े कम कम लोगों में ये होता है कि वो बंदा तो बैठ जाता है, लेकिन क्वेश्चन कभी होता है कि आप कैसे कर सकते हो, तो आप कैसे उसको। मैं आप दीदार नहीं होता हूँ, बड़े कम कम होता हूँ, लेकिन वही वही बात है कि वो क्या उसे कहते हैं कि मुझे कभी कभी याद आते हैं वो कि मैं बारिश में इसलिए रो लेता हूँ कि मेरे आंसू कोई ना देखे। तो ये हम्म, ये है कि कमजोरी नहीं है, आंसू जो होते हैं वो दिल का वजू होता है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अच्छी ऐसे चीज ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और सच्चे लोग जो होते हैं ना, वो उनकी आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये तो मतलब आपकी बहुत है। खूबी है, बिल्कुल भी कमजोरी नहीं बल्कि ये ताकत है आपकी। सर मैं, मेरे पास थोड़ा वक्त भी कम है, लेकिन ये कि मैं कुछ लोगों के मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहती हूँ जो बड़ी मोहब्बतों से लोगों ने भेजे। एक हिरा मिर्जा है जो कि मॉडल है माशाल्लाह, और इन्होंने कहा कि मुझे आपके तीनों बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, छोटा वाला तो बहुत ही मुझे क्यूट लगता है, और जो भी पीएसएल में परफॉर्मेंस दी है, तो वो क्या कमाल परफॉर्मेंस दी है। अच्छा सर, यहाँ पे साथ में ये भी बता दीजिए कि आपका मतलब बेटा अब हमें नजर आ रहा है, और मैं चाहूंगी कि प्लीज एक इंटरव्यू उसके साथ भी हमारा आप करवा दीजिए। वो भी हू बहू आपकी कॉपी है माशाल्लाह। वो बात फिर मैं निस्बत पे लाऊंगा बार बार, आप तंग न पड़ जाएं अगर मुझसे तो। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सर। एक आशिक था अपने अब्बू का, हम्म, एक आशिक था अपने अब्बू का, हम्म, मेरे 3 आशिक रब ने पैदा कर दिए। क्या बात है। क्या बात है। तो ये बड़ी बात है। मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर अशर साहब, वो इंग्लैंड में होते हैं, हम्म, बर्मिंघम में होते हैं। तो मैं जब वो आते मेरे पास तो मेरे खुशी का जो है ना वो नहीं, पैर नहीं रहता, कुछ पता ही नहीं चलता मुझे क्या हो रहा है। लेकिन वो मुझे, मैं तस्वीर है अपने वालिद की, अपने बाप की। तो वो कहते हैं यार अगर मेरे साथ तू ऐसे करता है, अब्बा जिंदा होते तो पता नहीं तू क्या कर जाता। रिश्ते मत खोए, पैसा जो है ये आनी जानी चीज है। अरूज, जवाल, रोटी, भागना और दौलत, शोहरत, सब ये आपकी बांधी हो जाएगी अगर आप अपने माँ बाप के आशिक हो जाएंगे, अल्लाह क्या और बात, उसके रसूल के बाद।
सर जाते जाते मैं चाहूंगी कि आपसे एक मैसेज, हमारे जितने फैंस हैं यहाँ पे कतर में, आपके इंडिया से बहुत ज्यादा फैंस हैं, सिख जो खासतौर पे कम्युनिटी आपको बहुत पसंद करती है, उनके बहुत मैसेजेस आते हैं आपके गानों के लिए, उनके लिए, पाकिस्तानी जितने भाई हैं, बांग्लादेशी, सब लोग, उन सब लोगों के लिए एक अच्छा सा मैसेज आपकी आपकी तरफ से। आज मैं एक प्रोग्राम में गया था, वहां पे ना जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो थे, तो मैंने वहां गिफ्ट देखे, तो उसमें कुछ मल्टी कलर के गिफ्ट भी पड़े हुए थे और कुछ ना एक एक कलर के ना रंग के गिफ्ट पड़े हुए थे। और जो भी बच्चा आ रहा था स्पेशल, वो मल्टी कलर को उठा रहा था जिसमें सब रंग थे। तो मेरे ऐसे सवाल जवाब अपने मन से शुरू हो गया, मेरे अंदर से। मैंने कहा काश हम भी सब रंगों की तरह सब रंग इकट्ठे हो जाए तो कितनी खूबसूरत दुनिया हो जाए। तो हम भी चूज करने के उस सिलसिले में ना हो कि हमने एक ही कलर चूज करना है जिंदगी का। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपकी एक दफा फिर दिल से मशकूर हूँ, आपने मुझे वक्त दिया और आपसे बात करने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। और इंशाल्लाह ताला बस मैं आपसे वही गुजारिश करूंगी कि आगे भी जरूर आप मौका दीजिएगा हमें, आपका कोई गाना रिलीज होता है तो हमें जरूर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर। और बहुत अच्छा लगा सर, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आपके बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।